में भ्रष्टाचार दिखाई देता है, रोज लोग मिलते हैं और पिछले कुछ दिनों से ज्यादा बढ़ा है, चाहे वो तहसील के स्तर पर हो, थाने के स्तर पर हो। तो इसके खिलाफ आवाज तो उठानी पड़ेगी, लड़ना पड़ेगा। अपनी सरकार है तो भी इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे, ऊपर तक आपके माध्यम से ऊपर आवाज जाएगी। पर वो करें तो मैं उस दिन का इंतजार करूंगा जो वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते हुए ये मांग करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ गौरव चौटाला। फिलहाल देश की राजनीति में खलबली मची हुई है और बात करें अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर की, तो मुजफ्फरनगर के पूर्व सांसद डॉक्टर संजीव बालियान ने एक बड़ा तंज कसा है और कहा है अपनी ही सरकार में आंदोलन करने के लिए तैयार है और कहा है कि थानों में दलाली चरम सीमा पर है और अब मैं इन सभी मुद्दों को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर आंदोलन करूंगा। आज हमारे बीच में मौजूद है मुजफ्फरनगर से सांसद हरेंद्र मलिक और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव। मलिक साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। संजीव बालियान जी का एक आरोप आया, पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे, कि अब भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, थानों पर दलाली हो रही है। देखिए, राजनीतिक आदमी संवेदनशील होता है और मुझे लगता है कि धीरे धीरे वो राजनीतिक होते जा रहे हैं। और मैं तो ये कहूँगा, बहुत देर कर दी हुजूर आते आते। अगर वो सच्चाई को अभी स्वीकार कर ले तो वो भी अच्छा है, हम उनके साथ हैं। हाँ, ये भी जानता हूँ कि वो ये कहेंगे मुझे मेरे साथ की कोई जरूरत नहीं, पर वो करें तो मैं उस दिन का इंतजार करूंगा जो वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते हुए ये मांग करेंगे कि चाहे सरकारी अधिकारी हो चाहे राजनेता, जिसने भी पैसा अवैध कमाया उसके खिलाफ उसकी जांच होनी चाहिए। सबकी जांच करा करके दूध का दूध पानी का पानी करेंगे, भ्रष्टाचार को रोकने का काम करेंगे। ऐसा मैं इंतजार करूंगा। अच्छा, बातों में इशारा तो आपकी तरफ था कि जब से आप कुछ ही महीने बोला, कुछ ही महीने से भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, थानों में दलाली हो रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है, इशारा तो आप ही की तरफ था। उन्हें राजनीतिक सोच कम है उनकी, उन्हें शायद ये जानकारी नहीं। अरे हाँ, वो तो मेडिकल के स्टूडेंट थे, डॉक्टर थे, वो बीमारी जानते हैं। ये नहीं जानते हैं कि कानून व्यवस्था और प्रशासन का काम मुख्यमंत्री का है, मेंबर पार्लियामेंट का नहीं होता। वो मुझे अधिकार दुआ तो सब कुछ शुद्ध कर दूंगा, पर अधिकार तो आदरणीय योगी जी का है। वो योगी जी की जगह मेरा नाम लेते हैं। बाबा, मुझे योगी जी जैसा कर दो, मुझे कहो, मेरी आलोचना करना अगर गलत होगा मुझे अच्छा लगेगा, पर संविधान में मेंबर पार्लियामेंट को कोई शक्ति नहीं है कानून व्यवस्था और प्रशासन को कंट्रोल करने की। हम तो जनता के वकील हैं। हमने चुनाव के दौरान कहा था कमेरों के वकील है, कमेरों की वकालत करेंगे, और आज भी वकालत करते हैं, कमेरों की वकालत करते हैं हम। भ्रष्टाचार की शिकायतें हमें मिलती हैं, पर अच्छी बात यह है कि कहीं कहीं कोई अच्छी बात भी आती है। अभी मैं बिजनौर गया एक कार्यक्रम में, तो मुझे वहां लोगों ने बताया कि हमारा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बिजनौर रह गया। हम अधिकारियों की तारीफ नहीं करते, पर ये 100% ईमानदार बता बिजनौर के लोगों ने कि बड़ा ईमानदार है। और हमने एसपी, मैं झूठ तो बोलता नहीं, हमारे तरफ भी लिए उनने, कभी नाम न दिए ना उनने लिए। इतना जरूर है कि अगर प्रशासन से राजनीतिक हस्तक्षेप हट जाए, सत्तासीन लोग प्रशासन का अपने लिए बेजा इस्तेमाल करना बंद कर दे, तो प्रशासन की मशीनरी कंट्रोल में रहेगी। ये जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, चौचरण सिंह ये कहा करते थे कि ये जिस तरह एक अरबी घोड़ा नस्ल है, अरबी, वो सवार को 1 सेकंड में पहचान जाता है, इसी प्रकार सरकारी मशीनरी हुक्मरान को 1 मिनट में पहचान जाते हैं कि सरकार की कंट्रोल कितना है। घुड़सवारी कोई ताकत से नहीं होती, वो पैरों के बीच में बीच करके होती है। 10 दिन को हमारा राज मंगवा दो, देखो हम आदरणीय डॉक्टर संजीव बालियान जी की मनोदशा के अनुसार सारा भ्रष्टाचार समाप्त कर देंगे अगर हमारा राज आ जाए। अभी तो हम उनकी तरफ देखते हैं। अच्छा, सूबे के मुख्यमंत्री लगातार कहते हैं कि मैंने क्राइम खत्म कर दिया है, गुंडागर्दी नहीं है, थानों में दलाली नहीं होती है, फिर भी भाजपा में ही रहते हुए और अपनी सरकार में इस तरीके के आरोप लगाना। वो शायद मुझे मुख्यमंत्री समझ रहे दिखे। बाबा, मैं तो मेंबर पार्लियामेंट हूँ, मैं मुख्यमंत्री नहीं हूँ। मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी हैं, मैं नहीं हूँ। और अगर मुझे बनवा दे तो मुझे मेरी आलोचना करे। अभी तो मैं एमपी हूँ, एमपी लायक जो काम होते हों
देखिए, कोई इशू जो हमने चुनाव में कहा था, हालांकि पार्लियामेंट अब की बार नहीं चली, काम नहीं हुआ, हमने अब की बार भी गन्ने की समस्या उठाई। जो दूसरे मामले थे उनके पेपर ले किए, वो भी समस्या उठे, वो पार्ट ऑफ प्रोसीडिंग बनेगा। आप ये जानते हैं कि हमने जो कहा वो किया चुनाव में। 6 महीने में किसी प्रधान के खिलाफ हमने कोई शिकायत नहीं की, किसी चेयरमैन के, किसी प्रमुख के खिलाफ। हम लोगों का सम्मान बहाल करते हैं, हम लोकतंत्र को मजबूत करना चाहते हैं। और आदरणीय संजीव बालियान जी ने जो चर्चा की है, मैं अपेक्षा करूंगा कि अब वो पीछे न हटे, इसके खिलाफ लड़ाई लड़े। हमारा अभी हाल फिलहाल में मीरापुर में उपचुनाव हुआ था, जिसमें मिथिलेश पाल विजय घोषित हुई, एनडीए की प्रत्याशी थी। आपने आरोप लगाया था कि यहाँ तो मतदान हुआ ही नहीं है, लूट हुई है। पुलिस पर भी आरोप लगाया था कि पुलिस ने मदद करी है एनडीए प्रत्याशी की। कि संजीव बालियान जी इस बात से तो नाराज नहीं है? आप ही के द्वारा आरोप जो लगाए गए थे, कि ऐसा तो नहीं कि लोकसभा में अगर पुलिस इस तरीके की मदद करती? नहीं, ऐसा है। देखो बात सुन, ये जो स्थिति है, मीरापुर में तो मतदान हुआ ही नहीं, ये तो सबको ही पता। वहां तो लठदान हुआ, मतदान कहाँ था? और लठदान में सत्ता जीत की रही स्कीम पार्लियामेंट के इलेक्शन की। तो आगे देख लूंगा भाई, जोन सा और बेईमान सा उसे लगभग पोस्ट करवा लियो, बेईमाना नहीं होगा। वोट डलेंगी, वोट तो अब कभी इन्होंने रोकी है काफी, पर जब तक हमारे साथ ऐसे समर्थक हैं, ऐसे समर्थक कौन रोक देगा? तो ऐसे मोटे मोटे मुंह हैं, कहाँ रुका है? अच्छा, पश्चिम उत्तर मेरा समर्थक जो है वो समर्थक नहीं है, वो खुद हरेंद्र मलिक है। हर गांव में खड़ा होकर वो उठ गिरवाएगा और हमारा काम है उसकी वकालत करने। वो जानता है कि जो वकालतनामे पे उसने दस्तखत करके हमें दिए हैं, तुम्हारा वकील तुम्हारी वकालत करेगा, और मैं बखूबी उनकी वकालत कर रहा और वकालत करता रहूंगा। पश्चिम उत्तर प्रदेश को गन्ना बेल्ट कहा जाता है, क्या गन्ने का रेट अब तक बढ़ा नहीं है? किसानों की निगाह आप पर टिकी हुई है। ऐसा है, देखिए, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में समाजवादी पार्टी के एमएलए पंकज मलिक ने और इस क्षेत्र के एमएलए ने गन्ने का मामला लंबे समय उठाया, लंबी बहस उस पर। मैंने पार्लियामेंट में उठा करके मांग की कि हम गन्ना जो देते हैं केंद्रीय गन्ना क्रय अधिनियम के तहत देते हैं, तो आपका विषय है, आप गन्ने का रेट तय कराइए। पर जब सरकार अंधी और बहरी हो, उसे ना सुनता हो ना दिखता हो, तो हम क्या करेंगे? बाबा, हम वकील ही तो है, फैसला तो जज ही करेगा। अब फैसला तो योगी जी करेंगे, और योगी जी इनके हैं, पर योगी जी को तो मानते ही नहीं। अच्छा, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हुआ, उनके मरती राजनीति शुरू हो गई। अखिलेश यादव का बयान आया कि समाधि जहाँ परिवार चाहता है वहां बननी चाहिए, सत्ता ने अभी तक परमिशन नहीं दी है। देखिए, ये बात सही है कि समाधि जहाँ परिवार चाहा वहां बननी चाहिए, इसे कोई मना ही नहीं कर सकता यार। जिस परिवार का सदस्य गया है उसके हिसाब से समाधि बने, ये ठीक है। तो हमारे साथ में मौजूद थे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हरेंद्र मलिक। इन्होंने संजीव बालियान पर तंज कसते हुए कहा है कि हम उनके साथ है, अगर वे आंदोलन करते हैं इस तरीके से और अपनी सरकार में रहकर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते हैं तो हम उनके साथ है। गौरव चौटाला, न्यूज़ 18, मुजफ्फरनगर।